वेलकम बैक। ये फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान क्रिकेट में कभी कोई डल डे नहीं होता। ये बात सिर्फ एज एज अ इसे कहते हैं ना, महज कहने के लिए नहीं बोली जाती। ये होता भी है कि हर दूसरे दिन आपको नई कोई यहाँ पर पंचायतबाजी नजर आती है, कुछ नई खबर उठ के सामने आती है, नया कॉन्फ्लिक्ट आता है और नए गोल खिलाए जाते हैं किसी भी जानिब से। तो कल ये हुआ कि एकदम से खबर आई कि शान मसूद को, पहले तो खबर ये चली कि शान मसूद को जो है डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट बना दिया गया है। तो उस पे जब लोगों ने फिर बातें करना शुरू की कि ड्यूल रोल कैसे रखेंगे और डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट एक फुल टाइम जॉब है और ये सारी चीजें बात होने लगी। लेकिन उसके बाद पीसीबी ने ऑब्वियसली सबसे पहले तो उनको खुद ये बात बतानी चाहिए, लेकिन पहले लीक हुई, लेकिन फिर हमने देखा कि ऑफिशियली पीसीबी की तरफ से ये आया कि उनको कंसल्टेंट बनाया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट और प्लेयर अफेयर्स का। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अब ये देखना होगा कि क्या वो डायरेक्टर वाला रोल है या कंसल्टेंट है, क्योंकि होता समटाइम्स ये है कि अल्फाज की हेरा फेरी होती है लेकिन जॉब के रोल होते हैं वो एज इट इज होते हैं। अभी एट द मोमेंट अगर आप देखें तो शान मसूद जो है वो से कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट के हवाले से देखें तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में तो डी कैटेगरी में है और वो पाकिस्तान के टेस्ट के कैप्टन है, टेस्ट टीम के। उन्होंने कंटिन्यू किया हुआ टेस्ट टीम की कैप्टनसी। और अभी उसके साथ हमने देखा है कि उनको एक तो डी कैटेगरी में प्लेस किया गया, उसके बाद कैप्टन भी बनाया गया। उस पर सवाल उठाया गया लोगों को, यार आपका जो है रेड बॉल का कैप्टन, रेड बॉल की अहमियत का आप अंदाजा यहाँ से लगाएं कि हम बड़ा रोते हैं कि हम इतनी खेलने को नहीं मिलती और सारी चीजें, लेकिन आपने अपने रेड बॉल के कैप्टन को डी कैटेगरी में रखा हुआ है। डी कैटेगरी वाले जो आपका रेड बॉल का कैप्टन है उसको अब आपने एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उनको कंसल्टेंट बनाया गया है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया इंटरनेशनल क्रिकेट और प्लेयर्स अफेयर्स के हवाले से उनको कंसल्टेंट बनाया गया। अब डायरेक्टर जो होता है इंटरनेशनल क्रिकेट और जो प्लेयर अफेयर्स का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? सीधा सीधा मैं आपको बता दूं कि जो है ऑर्गेनाइज करना होम और इंटरनेशनल सीरीज पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान शाहीन्स के लिए जो पाकिस्तान ए टीम होती है, और अंडर 19 के लिए। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट्स जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको इंप्लीमेंट करना। याद रखिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डी कैटेगरी में प्लेस किया गया शान मसूद को। शुरू में आपको बताने की रीजन ये थी। फिर आईसीसी की जो मीटिंग्स होती हैं उनके लिए प्रिपरेशन करना और जो ऑपरेशन बजट होता है उसके लिए लॉजिस्टिक्स और प्लान देना, ये जिम्मेदारी होती है डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट की जो पाकिस्तान में। अब यहाँ पर उनको बनाया गया है, अगर हम बात करें तो मैंने साहब बताया कि कंसल्टेंट बनाया गया इंटरनेशनल क्रिकेट और प्लेयर अफेयर्स का। तो अब ये चीज देखनी होगी कि आया उनके साथ कोई और डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट रखते हैं कि जो उनकी कंसल्टेंसी से चलेंगे या इनको एज एडवाइजर के रोल में रखेंगे, या फिर ये अगर अपॉइंट नहीं होता इस जगह पर कोई और, तो आपको ये नजर आएगा कि फिर आप क्लियरली कह सकते हैं कि लफ्जों की हेरा फेरी है लेकिन काम ये वही कर रहे होंगे। अब ये एक फुल टाइम जॉब है। तो एक वो प्लेयर भी है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिसे कहते हैं, मैं तो मानता हूँ रेड बॉल क्रिकेट मेन होती है और उसके कैप्टन है वो। और फिर जाहिर बात है कैप्टनसी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज एडेड होती हैं और प्लेयर भी तो है वो। और अभी तक उन्होंने, ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने व्हाइट बॉल से रिटायरमेंट ले लिया, वो नहीं ली। इसके अलावा वो खेलते हैं जाके, हमने देखा है काउंटी क्रिकेट में भी। तो वो सारा उनका बिजी स्केड्यूल होता है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और ये सारी चीजें, इसमें वो खुद जब बात होगी वो क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन एट द मोमेंट उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। अब यहाँ पर मिक्स्ड रहा है, लोग उनको कह रहे हैं कि ड्यूल रोल नहीं लेना चाहिए था। फिर कुछ लोगों ने जब देखा कि कंसल्टेंट का रोल है, सिर्फ फुल टाइम नहीं है, कुछ लोगों ने इसको इस तरीके से बिलीव किया तो कहा कि फिर भी ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखना चाहें कि जो रोल की जो सारी चीजें डिफाइन की गई हैं वहां पर, जो सारी चीजें देखी गई हैं, तो उस सांचे को अगर आप देखें तो उसको सर्व कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से शान मसूद। हम देखते हैं कि उनको समझ है और एज अ प्लेयर रह चुके हैं तो उनको प्लेयर्स के रिक्वायरमेंट्स का भी पता है और वेल स्पोकन है और खेलते रहते हैं अराउंड द वर्ल्ड। तो उनके प्लेयर साथ जिसे कहते हैं एसोसिएशन भी है और मसले मसाइल भी जानते हैं। जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट और अरेंज करना पाकिस्तान के लिए होम एंड अवे, तो वो भी वो जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान को कम मिल रही है, तो उस चीज को भी वो हाईलाइट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा नया मसला ये आ रहा है सामने कि हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेशली व्हाइट बॉल में जो टीम्स अपनी भेजती हैं इंटरनेशनल, वो फिर उस तरीके से नहीं होती। अपनी जो सेकंड थर्ड टीयर की टीम्स होती हैं वो भेज देते हैं, शायद उस चीज को भी हाईलाइट करें। तो शान मसूद जो है इस सारे रोल के ऊपर अगर आप मेरे पर्सनल राय के मुताबिक पूछें तो बड़ा अच्छा उतरते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे सुलझे इंसान है और हम देखते हैं कि जब भी वो बात करते हैं तो अपनी क्लैरिटी के साथ बात करते हैं और अपनी बात को कन्वे कर लेते हैं। तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल और इस तरीके से रोल, और फिर स्पेशली क्रिकेट का तजर्बा भी उनके अंदर मौजूद है, खेल भी रहे हैं करंट इस एरा में, सारी चीजों को समझते हैं।
जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि काउंटी जाके खेलते हैं, तो वहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं कि वहाँ पर जो प्लेयर्स आते हैं या वहाँ पर जो मैनेजमेंट के लोग हैं ईसीबी के या जो काउंटीज़ के, तो वहाँ पर भी अगर आप देखें तो बातचीत के हवाले से एक ब्रिज का रोल अदा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन क्लैरिटी ये देनी होगी कि इनके साथ डायरेक्टर कोई लगता है या फिर ये ही एज़ सिर्फ एक जिसे कहते हैं कंसल्टेंट का नाम ऐड करके, लेकिन काम ये सारे डायरेक्टर वाले करेंगे। तो ये सारी चीज़ों की अभी तक क्लैरिटी नहीं है, जैसे क्लैरिटी होगी तो बेहतर होगा। लेकिन सूटेड ये वेल है इस रोल के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये एक चीज़ जैसे मैंने आपको बताया ना कि वेल स्पोकन है, कनेक्टेड भी हैं, खेल भी रहे हैं, तो सारे जो बॉक्सेस हैं कहीं न कहीं वो टिक करते हैं। और यहाँ पर ये मैंने आपको इस तरह बताया कि स्पेशली जब मैंने वो बात ज़िक्र की थी कि वो डी कैटेगरी में प्लेयर्स हैं, तो कहीं न कहीं वो भी वो चीज़ जानते हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे इंप्लीमेंट करवाना है और वहाँ पर क्या-क्या चीज़ें हैं। तो उस चीज़ के हवाले से भी वो इम्पोर्टेंट है, ये बताने का रीज़न शुरू में ये था। तो जो भी इस तरीके से फर्दर अपडेट्स होंगी हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिल वक़्त इतनी, मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।